हेलो फ्रेंड्स, बायोमेट्स में आपका स्वागत है। ब्रीफ रिवाइज कर लेते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स की लाइफ साइकिल बोलो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलो या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलो। तो ये है आपका एंजियोस्पर्म। इसकी लाइफ का डोमिनेंट फेज है स्पोरोफाइट। टू एंड डिप्लॉइड। और ये फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है। और इसके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो फ्लावर में होते हैं। तो ये है आपका मेल सेक्स ऑर्गन और ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल और ये मेल। क्या होता है मेल सेक्स ऑर्गन? स्टमेन। मेन है तो स्टमेन होगा ना, मेल है तो मेन है, स्टमेन है। और ये पिस्टल इसके पार्ट्स क्या होते हैं स्टमेन के? इसके पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट होता है, फिलामेंट। फिर से देखो मेन आ गया है कि नहीं। और टिप पे होता है एंथर। टिप पे होता है एंथर। पिस्टिल के होती है बेस में तो ओवरी होती है। ये बेस में ओवरी, ये बेस में ओवरी है, ये टिप पे है। ठीक है। और एक सिलेंडर सा वो होता है, स्टाइल सिलेंडर होता है, पतला दुबला स्टाइल। ठीक है ना। फीमेल्स को दुबला पतला रहना पसंद होता है, तो दुबला पतला स्टाइल। और होता है इसके टिप पे स्टिग्मा। ठीक है। अब आपका ओव्यूल में, ओवरी में क्या होता है? ओवरी में होता है ओव्यूल। ओवरी में ओव्यूल। ओव्यूल में है मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल, ये है डिप्लॉइड। यहाँ तक है। इतना स्ट्रक्चर इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या है। एंथर में है आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल लो इसको, पोलन मदर सेल, ठीक है। और ये भी 2n ही है। अब मेगास्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल में हो जाएगा मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, ये मियोसिस। तो ये इस मियोसिस से मिलेंगे हमको मेगास्पोर। कितने? 4 मेगास्पोर।
मेगा स्पोर, 4 मेगा स्पोर मिलेंगे हमको। 1 2 3 4, यहाँ से काउंट कर लो या यहाँ से काउंट कर लो। 1 2 3 4, ठीक है। और हमें पोलन मदर सेल में भी रिडक्शन डिवीज़न हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा मियोसिस। मियोसिस से हमें क्या मिलेगा? माइक्रो स्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स है ना, ये माइक्रोस्कोप मदर सेल है या पोलन मदर सेल है, तो माइक्रोस्पोर्स हैं। और माइक्रोस्पोर्स जो हैं आपके हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे मेगा स्पोर 4 मिले थे हमको, उसमें से 3 हो जाएंगे डीजेनरेट। डीजेनरेट और चौथा बच जाएगा डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। ये सब स्पोर्स एन है ना, एन है सारे। ये डिफ्रेंशिएट होके हो जाएगा आपका एम्ब्रियोसेक में 3 तरह की सेल्स होती हैं। 3 सेल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। 3 सेल्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन 4 नाम हैं। 4 नामों में से क्या है? 2 1 2 3 ऐसी सेल्स होती हैं, ठीक है। ये 2 1 2 3 याद करना पड़ेगा क्या होती हैं। 2 होते हैं इसमें पोलर न्यूक्लियाई। आ जाओ भैया। 2 होते हैं इसमें पोलर न्यूक्लियाई। एक है इसमें एक सेल, सब एन है ये हैप्लॉइड। 2 हैं इसमें एक के साथ वाली उसकी सपोर्टर सिनर्जिट्स। और 3 है आपकी एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। सब मिल गए हमको एम्ब्रियोसेक में। ये सारी चीज़ें एम्ब्रियोसेक में है। एम्ब्रियोसेक आपका ओव्यूल में है, क्योंकि ये सब इनमें डिवीज़न हो चुका है मेगास्पोर मदर सेल में। और ये मेगास्पोर जो है 3 डिजेनरेट, चौथा एम्ब्रियोसेक। ये सब अंदर है ओव्यूल के। मतलब अब ओव्यूल में एम्ब्रियोसेक है, अब ओव्यूल में एम्ब्रियोसेक है, अब ओव्यूल में एम्ब्रियोसेक है, ठीक है। बार बार बोला, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है, सिर्फ ये इसमें प्रोसेस हुई है एक। बाकी ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक है, याद रखना है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक है। अब पोलन ग्रेन भी है अपने पास, और अपने पास एग भी है, ठीक है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जो पोलर न्यूक्लियाई है ये 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। ये आपस में ही फ्यूज़ हो जाएंगे।
तो ये दो पोलर न्यूक्लियाई जो N और N थे अब हो जाएगा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाएगा। डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियाई है तो न्यूक्लियस ही बनेगा, है ना। तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया। अब एक पोलन ग्रेन यहाँ आएगा, एक पोलन ग्रेन यहाँ आया, नहीं यहाँ नहीं आया। पोलन ग्रेन्स का क्या होगा? पोलन ग्रेन्स का पोलिनेशन होगा। तो ये यहाँ जाएंगे फीमेल पार्ट्स पे, है ना। ये पोलिनेशन एयर करंट से हो सकता है या वेरियस मेथड से हो सकता है, पानी की कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये स्टिग्मा में पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन स्टिग्मा में होता है। ठीक है, और स्टिग्मा के टिश्यूज़ के थ्रू पोलन ट्यूब अंदर एंटर करती है। स्टिग्मा के टिश्यूज़ के थ्रू पोलन ट्यूब अंदर एंटर करती है। ये पोलन ग्रेन अंदर, पोलन ट्यूब अंदर एंटर करती है, ठीक है। पोलन ट्यूब गई स्टाइल में, ओवरी में, ओव्यूल में, ओव्यूल में एम्ब्रियोसेक है, ओव्यूल में एम्ब्रियोसेक है। तो ये पोलन ट्यूब, स्टिग्मा के टिश्यूज़ के थ्रू अंदर पोलन ट्यूब, स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए, ओवरी से होते हुए ओव्यूल, ओवरी में गई, ओवरी में ओव्यूल है, ओव्यूल में एम्ब्रियोसेक है। एम्ब्रियोसेक में इसने अपने कंटेंट डिस्चार्ज कर दिए। डिस्चार्ज्ड कंटेंट क्या है? ये मेल गैमेट ही है, मेल गैमेट है, ठीक है। अब एक मेल गैमेट, एक मेल गैमेट यहाँ ले लो, अंदर ही है ना। अब ये तो अंदर ही है, ऐसे ऐसे ले लो, ठीक है, एम्ब्रियोसेक में। अब एक मेल गैमेट एक से फ्यूज हो जाएगा, एक मेल गैमेट एक से फ्यूज हो जाएगा। तो क्या बन गया? क्या है? ये प्रोसेस है सिनगेमी, ये प्रोसेस है सिनगेमी। सिनगेमी, और सिनगेमी से हमको मिलेगा जाइगोट, सिनगेमी से मिलेगा जाइगोट, मिल गया हमको जाइगोट। टू एन, और एक पोलन ग्रेन बोल रहा हूँ, एक मेल गैमेट फ्यूज होगा इससे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस से। तो मेल गैमेट एन है, डिप्लॉयड गैमेट, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n है, मेल गैमेट n है, हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो डिप्लॉयड है, 2n स्ट्रक्चर है। तो रिजल्टेंट हमको मिलेगा ट्रिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, ट्रिप्लॉयड
स्ट्रक्चर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखो, दो पोलर न्यूक्लियाई फर्स्ट एंड सेकंड फ्यूज हुए तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से मेल गैमेट फ्यूज हुआ तो हमको मिल रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई एम्ब्रियो सेक के अंदर। अब जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। टू वे स्ट्रक्चर है और नरिशमेंट लेगा इससे, नरिशमेंट किससे लेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से नरिशमेंट लेगा। ठीक है, इसमें दो कोटाइलिडॉन हो सकते हैं और एक भी हो सकता है मोनोकोटाइलिडॉन, और दो कोटाइलिडॉन भी हो सकते हैं, मोनो एंड डाई। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, एम्ब्रियो सेक के अंदर। ठीक है, एम्ब्रियो सेक के अंदर। एम्ब्रियो सेक है क्या एक्चुअली, एम्ब्रियो सेक इन सेल्स का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंटीपोडल सेल और सिनर्जिट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं डिजेनरेट, और यहाँ पे हो गए दो फर्टिलाइजेशन तो दोनों डिजेनरेट। ठीक है, तो यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन, तो ये क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक फीचर बोल लो एंजियोस्पर्म का होता है, केवल फ्लावरिंग प्लांट्स का डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं कहाँ, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो अब है ही नहीं। एम्ब्रियो सेक है क्या, एक और पोलर न्यूक्लियाई, ओव्यूल के अंदर ये सारी चीज़ें हुई ओव्यूल के अंदर। तो एम्ब्रियो कहाँ है, एम्ब्रियो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहाँ है, ये ओव्यूल के अंदर है, ये ओव्यूल के अंदर है, एम्ब्रियो अब ओव्यूल के अंदर है, और ये सीड है, अब ये सीड है, अब ये सीड है, और इसके ऊपर चूँकि ओव्यूल ओवरी के अंदर है तो ये फ्रूट है, ये फ्रूट है। ठीक है, इसके बाद सीड जब भी सही इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ग्रो करेंगे, नरिशमेंट देंगे। पहले नरिशमेंट अपने कोटाइलिडॉन से लेंगे, फिर नरिशमेंट अपने सॉइल से लेंगे, जैसे इनका रेडिकल और प्लम्यूल जो ग्रो करेगा, रेडिकल नीचे रूट बनाएगा, प्लम्यूल ऊपर स्टेम बनाएगा। ठीक है, तो फिर जो ग्रो करेगा फिर वो बाद में, फ़िलहाल तो यही इनकी लाइफ साइकिल है। सीड बन गए, सीड जब जर्मिनेट होंगे वो फिर अब उनकी अलग कहानी है प्लांट बनने की। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी स्पोरोफाइट, इसकी एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट की, जिसका डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड।